स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। शिव शंकर को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन आ गया है, जिसे शास्त्र कहता है शुक्र प्रदोष। कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर की उपासना करके उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। शुक्र प्रदोष के दिन व्रत उपवास करके कुंडली के शुक्र को भी बलवान किया जा सकता है। अगर आपके विवाह में भी कोई अड़चन आ रही है तो कैसे होगी वो दूर, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही शुक्र प्रदोष से जुड़ी हुई हर जरूरी और कल्याणकारी बात भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं शुक्र प्रदोष की महिमा। एक व्रत से बनेगा शुभ संयोग। एक व्रत से बनेंगे शादी के योग। गौरी शंकर से मिलेगा मनचाहा वरदान। पूरे हो जाएंगे शीघ्र विवाह के अरमान। भगवान शंकर की कृपा और मां गौरी से आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम दिन है शुक्र प्रदोष व्रत। कहते हैं कि इस दिन किए गए खास उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। मान्यता है कि शुक्र प्रदोष का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा उपासना करने से मनचाहा वरदान मिल जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, चंद्रमा को एक बार क्षय रोग का सामना करना पड़ा। आप देखते हैं चंद्रमा में जो दाग दिखती है, कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में भी उसका वर्णन मिलता है। और ये चंद्रमा भगवान शिव के सर पर उनकी शोभा बढ़ाती है। तो उनको एक क्षय रोग की समस्या आई, तो वो बड़े परेशान हुए और भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, मुझे इससे मुक्ति दो। तो भगवान शिव ने उनको जो है प्रदोष व्रत की महत्ता बताई, उसकी गाथा बताई। प्रदोष व्रत को करने वालों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को करने वाले को जो है तमाम ऐसे पापों से मुक्ति मिलती है जो कि किसी भी पूजा पाठ से नहीं मिलती, जाप अनुष्ठान से नहीं मिलती। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष व्रत 13 मई को शाम 5:27 से शुरू हो रही है तिथि। 14 मई दोपहर 3:22 पर समाप्त होगी तिथि। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए ये प्रदोष व्रत 13 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:04 से रात 9:09 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र रहेगा। ये दोनों मांगलिक और शुभ कामों के लिए अच्छे हैं। कि हमारे इस गृहस्थ जीवन में कोई भी अमांगलिक कार्य यदि हमारे जीवन में घटता है और हम उससे मुक्ति नहीं पा पाते हैं, किन्हीं कारणों से, किन्हीं भौतिक जीवन के समस्याओं से, किसी तरह की परेशानियों के कारण अगर हम किसी पापों से घिर जाते हैं और यदि प्रदोष व्रत को कर लेते हैं, तो ये हमारा शास्त्र पुराण कहता है कि उससे सारे कारण पूर्ण होते हैं और मंगलकारी होते हैं। साथ ही जो है अगर हमारे जीवन में किसी तरह के कोई भी बाधाएं हैं, परेशानी है, सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, उससे भी प्रदोष व्रत की मुक्ति मिलती है। शुक्र प्रदोष से जुड़ी हर जरूरी और कल्याणकारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है शुक्र प्रदोष और इसकी महिमा। शुक्रवार के दिन अगर त्रयोदशी पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन प्रदोष काल में महादेव और शुक्र ग्रह की उपासना की जाती है। इस दिन शिवजी और शुक्र की उपासना से सौभाग्य और संपन्नता मिलती है। इस दिन शिवजी और शुक्र की उपासना से दीर्घायु होने का वरदान भी मिलता है। विवाह में देरी हो रही हो तो उसके लिए शुक्र प्रदोष का दिन विशेष है।
इस दिन खास प्रयोगों से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर किया जा सकता है। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई आराधना हर मनोकामना को पूरी करती है और ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है इसके प्रभाव से शादी विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, लेकिन किसी भी व्रत या पूजा का फल तभी मिलता है जब विधि विधान, पूजन और ईश्वर का भजन किया जाए। शुक्र प्रदोष के दिन सूर्योदय होने से पहले उठें। स्नान के बाद हल्के सफेद या गुलाबी कपड़े पहनें। दिन भर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। पूरे व्रत निराहार रहें या केवल जलीय आहार लें। शाम को प्रदोष काल में शिव की पूजा करें। भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मौली, चावल, धूप दीप से पूजन करें। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पित करें। वहीं आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें। शुक्र प्रदोष की महिमा अपरंपार है, इसीलिए इस व्रत का प्रभाव भी बहुत कल्याणकारी और व्यापक है। हम आपको शुक्र प्रदोष से जुड़ी हर रोचक और कल्याणकारी बात बताएंगे। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। शादी, विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हर बाधा शुक्र प्रदोष के व्रत से दूर हो सकती है, क्योंकि इस दिन महादेव की उपासना से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि आपकी उम्र 25 साल है या 30 साल है या फिर आप 35 साल के हो गए हैं, आपके विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भगवान शिव के साथ शुक्र ग्रह के छोटे छोटे उपाय आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। शुक्र बनाएगा विवाह के योग। दूर हो जाएंगे जीवन के दुर्योग। शिव उपासना से मंगलमय होगा जीवन। शुक्र प्रदोष से दूर होंगे जीवन के हर दोष। नौकरी में मिल रही है तरक्की, जीवन में बढ़ रहा है आर्थिक साम्राज्य। न कर्ज की समस्या, न कोई कानूनी अड़चन, लेकिन फिर भी विवाह की कामना रह गई है अधूरी। तो एक ऐसा दिन है जो आपके लिए बनाएगा विवाह के योग। विवाह संबंधी बाधाएं जो करेगा दूर। बस महादेव को कर लीजिए प्रसन्न।
शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा दिलाने का दिन बताया गया है। विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए आपको शुक्र प्रदोष के दिन खास उपाय करने चाहिए। हर उम्र के लिए शुक्र प्रदोष के दिन से जुड़े हैं विशेष उपाय। ज्योतिष के आचार्य मानते हैं कि शादी में हो रही देरी को खत्म करने के लिए हर उम्र के हिसाब से बताए गए उपायों को करके आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल की हो तो आपके लिए भगवान शिव का यह उपाय उत्तम होगा। शुक्र प्रदोष के दिन शाम को शिव जी को पीले फूल अर्पित करें। नमः शिवाय का कम से कम 3 माला का जाप करें। यह प्रयोग गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर करना सबसे फलकारी बताया गया है। साथ ही ऐसे पुरुष जो संतान की कामना करते हैं, ऐसे पुरुष जिनकी शादियां नहीं हो रही, हमारी इसी बहनें जिनके शादियों में विघ्न आ रहा हो, रुकावटें आ रही हों, जिनके मांगलिक योग के कारण या अन्य कुंडली में योग के कारण उनकी शादियां रुक रही हो, देर हो रहा हो, तो वो भी इस व्रत को उठा लें। आप देखेंगे कि ये व्रत उनके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। सावन के सोमवार का व्रत शास्त्रों में सदियों पहले से विवाह की परेशानी को दूर करने वाला माना गया है, लेकिन प्रदोष की तिथि पर किया गया उपवास भी भगवान शिव की अनंत कृपा दिलवाता है। अगर आपकी उम्र 26 से 30 साल के बीच है तो आपको शाम को भगवान शिव को पीले फूल चढ़ाने चाहिए। मां पार्वती को गुलाबी रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। पहले नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और फिर ओम ह्रीं गौर्यै नमः का जाप करें। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये उपाय करने से आपकी कुंडली में विवाह के योगों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं जिनको संतान योग की समस्या हो, जिनको संतान न होता हो, जिस पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो, जिसके संतान के में कोई तरह की विघ्न आ रही हो, संतान हो रहे हो, किन्हीं कारणों से वो जो है नष्ट हो जा रहे हो, ऐसी बहनें, ऐसी माताएं हमारी यदि जो है शुक्र का प्रदोष करती हैं, वो व्रत करती हैं, तो उनको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा शास्त्र बोलता है। अगर आपकी उम्र 31 से 35 साल के बीच है तो मां पार्वती देवी को लाल चंदन की माला अर्पित करें। शिव जी को लाल फूल अर्पित करें। लाल चंदन की माला पर ओम गौरी शंकराय नमः की 3 माला का जप करें। जप के बाद माला को अपने पास ही रखें या फिर उसे अपने गले में धारण कर लें। महादेव का ये उपाय आपके विवाह के शीघ्र योग बनाएगा। महादेव की उपासना से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर चाहे विवाह संबंधी बाधा हो या आपको धन वैभव की अभिलाषा, प्रदोष व्रत जीवन के सारे दोष मिटाकर देगा धन, धान्य और सुख संपन्नता का वरदान। तो बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। आगे आपको हम बताने वाले हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी और भी कल्याणकारी बातें। ज्योतिष कहते हैं कि शुक्र प्रदोष का व्रत जीवन के सभी दोषों को मिटा सकता है। जीवन की कोई भी परेशानी हो, शिव की कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाती है। शिव भोलेनाथ हैं और इसीलिए इनकी पूजा में कोई विशेष सावधानी जरूरी नहीं होती। लेकिन शुक्र प्रदोष की तिथि पर शास्त्रीय पूजन विधि से की गई आराधना और उपासना शीघ्र देव कृपा भी दिलाती है।
कहते हैं जिसने भगवान शिव को मना लिया उसे फिर जीवन में किसी और को मनाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि शिव से ही सब कुछ संभव है। शिव की कृपा के लिए शुक्र प्रदोष का दिन सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन साथ ही शुक्र प्रदोष के दिन शुक्र से जुड़े दोष भी आप दूर कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष से जुड़ी कथा कहती है कि प्राचीन काल में एक नगर में राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र तीनों मित्र रहते थे। तीनों में से धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, लेकिन उसका गौना बाकी था। इसीलिए धनिक पुत्र अपने ससुराल गया और विदाई की जिद करने लगा। इस पर उसके ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं, विदाई करना न तो ठीक है न संभव। लेकिन धनिक पुत्र नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा करा के घर ले चला। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। दोनों ही पति पत्नी को गहरी चोट लगी। उसके बाद उन्होंने आगे का रास्ता तय करना शुरू किया तो रास्ते में डाकू मिल गए। डाकुओं ने दोनों का सारा धन लूट लिया। इसके बाद भी परेशानी कम नहीं हुई। घर पहुंचकर धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया और वैद्य ने कहा कि केवल 3 दिन तक ही आपका पुत्र जीवित रहेगा। तब धनिक पुत्र के घर वाले उसके मित्र ब्राह्मण कुमार को बुलाकर लाए। ब्राह्मण कुमार ने धनिक की मां और उनके पिता को शुक्र प्रदोष का व्रत करने की सलाह दी और धनिक को उसकी पत्नी के साथ ससुराल भेज दिया। इस प्रकार शुक्र व्रत के प्रभाव से धनिक पुत्र की समस्याएं कम हो गईं और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। शुक्र को धन, धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक माना गया है। शुक्र को विवाह का कारक भी मानते हैं। जीवन में शुक्र से संबंधी सभी समस्याओं को हल करने के लिए शुक्र प्रदोष के दिन भगवान शिव और शुक्र की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। इसके लिए लाल गुलाब के 27 फूलों को लाल धागे में पिरोएं। पति पत्नी मिलकर भगवान शिव को ये माला अर्पित करने। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिस पुरुष के विवाह में दिक्कत आ रही हो वो भी ये उपाय करे। शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान करवाएं। गुलाब का इत्र अर्पण करें। इससे विवाह की चिंता और परेशानी खत्म होगी। जिस किसी को भी शुक्र से संबंधित कोई रोग हो वो भी ये उपाय कर सकता है। शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय सफेद चंदन का लेप भगवान शिव पर करें। घर में अन्न और धन की बरकत के लिए भी ये उपाय करें। भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कोई भी परेशानी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से हर मुश्किल, हर संकट आसान हो जाता है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है। महादेव की कृपा पाने की उत्तम तिथि इसीलिए शुक्र प्रदोष को बताई जाती है। इस दिन की पूजा उपासना जन्म जन्मांतर के पाप शाप का नाश करती है। लेकिन ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि हर व्रत और पूजा के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। घर में और घर के मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें।
साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव की पूजा करें। व्रत विधान में मन में किसी प्रकार का गलत विचार न आने दें। पत्नी के साथ सम्मान पूर्वक बर्ताव करें। व्रत विधान में स्वयं को भगवान शिव को समर्पित करें। तो आप भी भगवान शिव के साथ शुक्र की उपासना करें। आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी और मिलेगा सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शुक्र प्रदोष के व्रत के बारे में हमने आपको बताया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र। एक प्रकार से व्रत करना ही तपस्या है। जिस प्रकार से आसन पर बैठ के भगवान का स्मरण करना, माला जप करना है, वैसे ही इंद्रियों का संयमित करना व्रत कहलाता है। जब हम आहार नहीं लेते हैं तो एक तो यह भी एक तपस्या ही कहलाता है और दूसरा इससे शरीर की बाह्य शुद्धि एवं अंतरंग शुद्धि होती है। तो हमारे प्राचीन काल की परंपरा में ये रहा है कि ऋषि मुनिजन अनेकों समय तक कुछ लेते ही नहीं थे। और हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में एक वाक्य आया है कि निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। ये हमारी सनातनी परंपरा है। व्रत को एक तरीके से आप तपस्या ही कह सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ व्रत की परंपरा है। आस्था के आज के सफर में इतना ही, लेकिन कल देखिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की जयंती पर घर बैठे आपको करनी है कैसे पूजा आराधना और अनुष्ठान, और भाग्य चमकाने के लिए कैसे पाना है भगवान श्री हरि विष्णु का वरदान। तब तक के